हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कुंदन सर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आखिर बहुपद है क्या, बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो ध्यान दीजिए, यह है बहुपद जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 2 में आते हैं। ठीक है, इसके बहुपद से पहले हम लोग पढ़ेंगे चर, वेरिएबल और अचर, कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, चर किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, चर वेरिएबल किसे कहते हैं। तो जिसका मान क्या हो लिखेंगे, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे वो कौन कौन है जिसका मान बदलते रहते हैं, जैसे हो गया ABC डॉट XYZ, ये सभी क्या है, ये चर है। ये सभी क्या है, चर है और इनका मान हमेशा बदलता रहता है। एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे कि कैसे ये बदलते रहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 4। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया 2x + 4, ये आपका बहुपद है। अभी बताएंगे कैसे x और y का मान या चर जो है ये सभी इनका मान कैसे बदलते हैं। फिर पहले हम जान लेते हैं कि अचर किसे कहते हैं, इसके बाद दोनों को साथ में समझेंगे जिसे समझने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अचर मतलब कांस्टेंट होता है इसका मीनिंग। इसमें लिखेंगे जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान क्या हो, निश्चित हो, वह होता है अचर। जिसका मान निश्चित होता है उसे कहते हैं अचर। जैसे इसमें आते हैं सभी गिनतियाँ आती हैं, जैसे 1 से शुरू करके जैसे इसमें आता है बहुत सारी गिनती आती हैं जो अनंत तक होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वो सभी क्या होते हैं, अचर होते हैं। उनका मान क्या होता है, एक निश्चित होता है। और एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल उठाते हैं जो पहले वाले में है, जैसे 2x + 4। ठीक है, पहले हम समझेंगे अचर पद मतलब अचर किसे कहते हैं। अचर ध्यान दीजिए आप लोग, जो ये वाला है 4 लिखा है, ये क्या है आपका अचर। ये क्या है, बदलेगा नहीं। अगर 4 है यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, 5 तो हो नहीं सकता, न 6 होगा न कुछ भी, बदलेगा ही नहीं। तो 4 है तो 4 ही रहेगा। इसमें भी क्या है, 4 है तो 4 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। मतलब जिसका मान क्या होगा, निश्चित होगा, वो क्या होगा, बदलता नहीं। ठीक है, जो बदलेगा नहीं वो क्या होता है, अचर होता है, जिसका मान है निश्चित हो। ठीक है, अब बात आती है चर। चर किसे कहते हैं, तो मैंने इसे समझा क्या है, ये अचर है। चर वो होता है ध्यान, जहाँ ये x लगा है आपका, जो x है 2 के साथ जो x का गुणा हुआ है, ये क्या है आपका चर है। चर का मान कैसे बदलता है, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने x = 1 ले लिया तो आपका मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे जहाँ 1 है, जहाँ x है वहाँ 1 रख देते हैं, हो जाएगा 2, ये बदल गया। फिर अगर मान लीजिए हमने 2 रख लिया, फिर क्या होगा, ये 2x वाला, फिर क्या 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा क्या, एक बार जब मैंने x का मान 2 लिया तो 2 हो गया, फिर 2 लिए तो 4 हो गया, जब 3 लिया तो 6 हो गया। इस प्रकार से क्या हो रहा है, चर पद क्या हो रहा है, बदल रहा है लगातार। क्या हुआ, बदल, मतलब इसका मतलब ये होगा जिसका मान बदलता रहता है उसे कहते हैं चर, वेरिएबल कहते हैं। और जिसका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं, वो होते हैं अचर, होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्या पढ़ना है हमको उसके बाद। ठीक है, इसके बाद आपका आता है शून्यंक। शून्यंक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, होता है शून्यक, ये शून्यक है। ठीक है, शून्यक को अंग्रेजी में बोलते हैं 0 या जीरोज भी लिख सकते हो। शून्यक, शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक क्या है, मतलब बहुपद का वह मान या XYZ जो भी है, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे अगर आपका जैसे वही वाला समीकरण लेते हैं जो पहला था, 2x + 4 है। ठीक है, 2x + 4 है, मतलब यहाँ पे x की जगह है क्या रख दे कि जो इसका पूरा जो समीकरण पूरा बना हुआ है, ये पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, जो पूरा समीकरण बना हुआ है, ये जो बहुपद है क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। मतलब x की जगह ऐसा कौन सा मान रख दें कि पूरा शून्य हो जाए। अगर शून्य हो जा रहा है, जो जिस अंक पे रखने पर शून्य हो जा रहा है, x के जिस मान पर रखने पर शून्य हो जा रहा है, वही आपका शून्यक होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम क्या कर दें, अगर हम यहाँ -2 रख दें, क्या रख दें, -2 रख दें, तो यह क्या हो जाएगा, पूरा समीकरण शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे 2 है फिर गुणे -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 x जगह पे। ठीक है, +4, तो 2 दूनी 4 यानी -4 और +4, तो क्या हो गया, सभी कण क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो हमारा शून्यक क्या हुआ, जो x बराबर मैंने -2 रखा, ये हमारा शून्यक है। शून्यक का मतलब ये होता है कि बहुपद में वह मान
यक्स का वह मान रख दें जो क्या हो जाए, शून्य कर दे, पूरे समीकरण पूरे बहुपद क्या कर दे, शून्य कर दे, वो क्या होता है, शून्यक होता है। ये होता है, मतलब मैंने आगे ही लिख दिया है, शून्य का मतलब होता है जीरो इंग्लिश में, ठीक है। मतलब बहुपद में यक्स का वह मान जो रखने पर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे कहते हैं शून्यक कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपके चैप्टर में दिया है पी एक्स बराबर मान लीजिए यही समीकरण लेते हैं 2x + 4, ठीक है। तो ये पी एक्स का मतलब क्या होता है, ये पी एक्स आखिर क्या है क्या, तो ध्यान दीजिए पी से होता है आपका पोलिनोमियल होता है, और एक्स मतलब का यक्स वाले बहुपद, ठीक है। यक्स का मतलब होता है यक्स वाले बहुपद। तो ध्यान दीजिए पी एक्स मतलब होता है, पी मतलब होता है पोलिनोमियल, एक्स मतलब होता है यक्स वाले बहुपद। जो पी एक्स है आपका यक्स वाले बहुपद है, मतलब यक्स चर वाले बहुपद है, ठीक है। जो आपका यक्स चर वाला बहुपद है, पी एक्स मतलब ये होता है कि जो आपका बहुपद है वो यक्स मतलब चर वाले का है, मतलब यक्स चर वाला बहुपद है, यक्स चर वाला बहुपद है। अगर यहीं पे आपका लिख दिया जाए पी वाई और तब यहाँ पे आपका ऐसा हो जाए 2 + 4 हो जाए, तो इसका मतलब ये हो जाए कि जो आपका बहुपद है वो वाई चर वाला है। कौन सा चर वाला, वाई चर वाला है। तो यहाँ देखिए वाई आ गया, मतलब वाई चर वाला बहुपद है, इसका मतलब ये होता है। और हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे कहीं कहीं आपको देखते हैं वाई बराबर लिखा रहता है पी एक्स, ठीक है, वाई बराबर पी एक्स लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ये पी एक्स है ये कोई मतलब बहुपद है, वाई बराबर जो पी एक्स लिखा है मतलब कोई बहुपद है, वह बहुपद किस रूप में है, एक्स चर वाले में है, जो यक्स के रूप में मतलब यक्स चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो वही है वाई बराबर पी एक्स आप लिख सकते हैं। अगर आप क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे यक्स चर वाला बहुपद लिखते हैं तो वाई बराबर पी एक्स लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यक्स बराबर लिखना तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाई लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा जो यहाँ बहुपद आएगा वो वाई चर वाला होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर जब वाई चर वाला बहुपद हो तो आप उसे यक्स बराबर पी वाई लिख सकते हैं, यानी पोलिनोमियल मतलब क्या, बहुपद वाई चर वाला बहुपद लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो पी एक्स होता है पी एक्स, ये जो आपका इसका शून्यक ज्ञात करना हो, इसका शून्यक कहाँ मिलेगा, शून्यक, तो इसका शून्यक कहाँ मिलेगा, तो एक्स चर वाला है तो मतलब एक्स अक्ष पर इसका शून्यक मिलेगा, एक्स अक्ष पर शून्यक मिलेगा इसका, मतलब एक्स अक्ष पर शून्यक मिलेगा। अगर यही लिखा होता पी वाई तो मतलब वाई अक्ष पर क्या होगा, वाई का शून्यक मिलेगा, वाई का शून्यक मिलेगा। ये सभी इन सभी का मतलब होता है, अगर पी एक्स है मतलब क्या है आपका बहुपद यक्स चर वाला बहुपद मिलेगा, ठीक है। अगर आपका क्या कहते हैं, अगर यहाँ पी वाई लिखा है तो मतलब वाई के रूप में आपका चर वाला बहुपद मिलेगा, वाई चर वाला बहुपद मिलेगा, ठीक है। और क्या होता है, और आपको लिखा मिलता है वाई बराबर पी एक्स, मतलब क्या होता है ये पी एक्स के रूप में मिला है, मतलब वाई बराबर आपका जो यक्स चर वाला बहुपद लिखा जाता है। अगर आप चाहो तो अगर वाई चर वाला बहुपद है तो आप एक्स बराबर लिख सकते हैं कि जो एक्स बराबर है वो वाई चर वाला बहुपद है। फिर क्या होता है पी एक्स में अगर शून्य ज्ञात करना हो तो वो एक्स अक्ष पर मिलता है, एक्स अक्ष पर उसको शून्य मिलता है। अगर वाई वाला शून्य ज्ञात करना है तो वाई अक्ष पर मिलेगा तो उसे पी वाई लिखेंगे, और एक्स अक्ष पर जो शून्य मिलता है उसे पी एक्स लिखते हैं, पी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुपद होने की 2-3 खास बात होती है। पहला होता है जो बहुपद होता है तो बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। जो घात होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, तो वो बहुपद होता है। जैसे आपको लिख दिया 2x² + 3x + 4, तो घात क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहुपद होता है, ठीक है। दूसरी क्या हो, कोई भी चर राशि, कोई भी जो चर राशि हो वो रूट में ना हो, रूट मतलब इसमें ना हो, कोई भी चर राशि रूट में ना हो तो क्या होता है, वो बहुपद होता है, ठीक है। यदि होती भी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि रूट में होती है तो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो क्या हो, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्या है कोई चर राशि है और रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन अगर वो रूट में है लेकिन वो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो बहुपद है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हो गया आपका 3x + 4, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर यही हो जाए 9x² + 4 तो क्या है, देखिए बाहर निकल आएगा, हो जाएगा 3x² + 4, तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यह आपका रहे क्या कहते हैं, जैसे लिख दीजिए रूट में 3 और x² या y² हो जाए, कोई हो जाए 3, ठीक है। तो क्या होगा, रूट में 3 है ही और x² क्या है, बाहर हो जाएगा x
और प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका बहुपद। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर रूट में है तो बहुपद नहीं है, अगर है रूट में तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब वो बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग था, बाहर निकल गया तो क्या हो गया बहुपद। ठीक है, इस तरीके से। और क्या होनी चाहिए, और बहुपद में खास बातें होती है कि किसी चर राशि का घात जो हो, घात ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक ना हो। तो हमने पहले बताया धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा वो बहुपद होगा। फिर इसके बाद होता है, जैसे आपका आगे बहुपद ये इस टाइप 2x² + 5/x, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए मैंने बताया कि घात हो धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जब ये क्या होगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 2x² + 5। अब ये घात 1 रहता है इसका, ठीक है, घात 1 रहता है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, जब -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -1, तो ऋणात्मक घात हो गया, तो क्या है बहुपद नहीं है। अगर हाँ, अगर इस रूप में है, जैसे हो गया 5x³ + 4x² और बटे में है x, ठीक है, x है, ठीक है, तो ये बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, x² कॉमन मिल रहा है और 5x + 4 है और बटे में क्या है x है, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x 5x + 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद हो जाएगा। तो यही है जो बहुपद होने की खास बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, किसे बहुपद कहते हैं किसे नहीं। धनात्मक होना चाहिए, रोड में नहीं होना चाहिए, अगर रोड में है तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, बहुपद आपका नहीं रहेगा। अब बटे में है तो क्या होगा, बटे में होगा, लेकिन ये जब ये चर राशि ऊपर जाएगी तो माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं है, अगर हाँ कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, तो वो आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, हमने जाना बहुपद किसे कहते हैं, हमने पहचान लिया कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है और कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे जानते हैं। तो बहुपद बारे में जान लिए। अब जानते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के टाइप, मतलब किस टाइप के होते हैं। बहुपद तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, अनेक टाइप होते हैं, लेकिन जिसमें हमें आपके चैप्टर में जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। कि ध्यान दिए, पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसे कहते हैं, ध्यान दिए, जिसकी घात 1 हो, क्या हो, जिसकी घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ध्यान दिए, जिसकी घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ध्यान, जैसे हो गया 2x + 4, ये आपका हो गया रैखिक बहुपद। और हो गया √3x + 4, ये क्या हो गया रैखिक बहुपद। क्योंकि जो आपके x हैं, x का जो घात है 1 है, ठीक है, x का घात क्या है 1 है, सभी में देखो 1 है घात, कोई दूसरा नहीं लिखा है। तो क्या हुआ, जिसकी घात अधिकतम घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब क्या हो, जिसकी अधिकतम घात क्या हो 2 होना चाहिए, जिसकी अधिकतम घात 2। आप लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं ऐसे बताऊँगा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जिसकी घात क्या हो 2 होनी चाहिए, 2 हो तो क्या होगा द्विघात बहुपद। मतलब जिसकी अधिकतम घात, ज़्यादा से ज़्यादा घात अगर हो 2 हो तो क्या होती है द्विघात बहुपद। जैसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे आपका हो गया 2x² + 5x + 4, और दूसरा समीकरण से हो गया रूट में हो गया 5 और x² + 3x, ये हो गया। और जैसे हो गया आपका 4x² + 3। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो x का घात है, जो x का घात है, जो x का, ध्यान दीजिए, जो x का घात है आपका अधिकतम कितना है 2 है। तो ठीक है, तो इसमें जिसका घात अधिकतम 2 हो वो क्या होता है द्विघात बहुपद होता है। तो इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, इसी में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो अधिकतम घात जिसका 2 हो वो होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर अगला आता है त्रिघात। तो इसमें भी वही होता है, जिसकी घात अधिकतम क्या हो 3 हो, ठीक है, अधिकतम घात क्या हो 3 हो, तो क्या होगा वो त्रिघात बहुपद होगा। जैसे आपका हो गया 5x³ + 4x² + 4x + -10, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, x की जो घात है कितना है 3 है, अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये क्या हो गया त्रिघात बहुपद। तो जिसमें मैं जानना है, जिसमें एक घात हो तो क्या होता है रैखिक बहुपद, और जिसमें क्या हो 2 घात हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और जिसमें 3 घात हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसे और एक एग्जाम्पल जैसे हो गया 3x³ - 4x², ये क्या है त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये सभी क्या है, 3 सबसे ज़्यादा घात कौन है 3 है, यही बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अच्छा, इसमें आपको कोई समीकरण दे दिया, कोई बहुपद दे दिया, सॉरी समीकरण नहीं, बहुपद दे दिया गया आपको, उसमें बोल दिया कि आप बताओ इसमें बहुपद की घात बताओ। तो उसमें हम देखेंगे जिसकी घात सबसे ज़्यादा रहेगी वो क्या होता है बहुपद की घात। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप देखिए, जैसे दे दिए मैंने
5x³ प्लस 4x² प्लस 3 और यहाँ दे दिए 3x³ माइनस 4x² प्लस 4 50 58 है 50 माइनस 4x³ 10 30x 4x 5 माइनस 10। अगर इन चारों बहुपदों में पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात बताओ, तो बहुपद की घात जब पूछ लेगा तो उसमें देखना है सबसे ज़्यादा घात किस में लगा हुआ है, किस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात लगा हुआ है। जिस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात लगा होगा वो बहुपद की घात होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं घात कितनी है, 3 है। तो 3 है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया, बहुपद की घात हो गई। फिर क्या हो गया, इसमें भी क्या है, घात 3 है, सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है, ये बहुपद की घात हो गया। इसमें क्या हो गया, 4 है, इसमें 3 है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है, 4 है, तो इसमें बहुपद घात क्या हो गया, 4 हो गया। फिर इसमें क्या है, 1 घात है, फिर इसमें 1 घात है, 5 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका आया, 5। तो जब कभी पूछ लेगा कि इन बहुपदों में बताइए क्या कहते हैं कि बहुपद घात कौन सा है, तो जो सबसे ज़्यादा घात रहेगा उसे क्या हो जाता है, बहुपद की घात। इसमें बहुपद घात क्या है, 3 है, 3 क्या है, बहुपद की घात है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन सा है, 3 है, तो बहुपद की घात हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा 5 है, तो बहुपद की घात हो गया, ठीक है। ये है हमारा बहुपद की घात, ठीक है। अब चलते हैं px के बारे में जानते हैं। px का अगर शून्यक निकालना हो तो किस प्रकार निकालते हैं और px शून्यक कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो हम जानते हैं px का शून्यक कैसे निकालते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। px शून्यक कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। px के शून्यकों संख्या कैसे निकालते हैं, तो अब मैंने पहले ही बता दिया, जो px होता है आपका, ये px मतलब क्या है, x पदों वाला बहुपद होता है। px मतलब क्या होता है, x पदों वाला बहुपद होता है, पदों वाला बहुपद, ठीक है। तो px मतलब क्या होता है, x पदों वाला बहुपद, मतलब x चर वाले जो x जो चर है इसका बहुपद, ठीक है। तो p मतलब पहले में x माने जो है चर, यानी जो बहुपद लिखे जाएंगे वो x के रूप में लिखे जाएंगे, ठीक है। x वाले बहुपद होंगे, ठीक है, ये x वाला बहुपद। फिर क्या करते हैं, शून्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अच्छा हाँ, एक बार और ध्यान दीजिए, जो y है y बराबर क्या कर सकते हैं, px लिख सकते हैं, ठीक है। हम px को क्या कर सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं, या y बराबर px से लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर हम px लिख सकते हैं। अब इसकी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो कहाँ ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे क्लास 9 में, ये इस तरीके से कार्तीय तल बनता है। जो ये रेखा होती है पूरी, इसे x अक्ष बोलते हैं, ठीक है, इसे x अक्ष बोलते हैं। और जी ऐसे ऊर्ध्वाधर वाली रेखा होती है उसे बोलते हैं y अक्ष, ठीक है, इसे y अक्ष बोलते हैं, इसे x अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड वाला अक्ष, जो इस साइड वाला है उसे बोलेंगे x डैश और इसको बोलेंगे y डैश। इधर सब क्या आते हैं, माइनस में रहते हैं, ठीक है, इधर सब माइनस में आते हैं, ये सब क्या है, पॉजिटिव वाले, सभी पॉजिटिव वाले, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो जो px के शून्यांक हैं, तो हमने जान चुका हूँ कि x पदों वाला शून्यांक, x पदों वाला बहुपद, ठीक है। तो px जो शून्यांक मिलेंगे वो x अक्ष पर हमें मिलेंगे। जो px का शून्यांक हमें मिलेगा वो x अक्ष पर मिलेगा। कब मिलेगा, जब क्या होगा, जब x अक्ष को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, मतलब टच करेगा। जब px क्या करेगा, जब x अक्ष पर इस पर क्या होगा, कोई रेखा क्या होगी, टच करेगी, तो क्या होगा, तब हमको शून्यांक मिलेंगे। और क्या होगा, जब उसको क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। जब प्रतिच्छेदित करेगी तब हमको क्या मिलेंगे, इस पर शून्यांक मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा ऐसे गई है, इस टाइप से ऐसे, ठीक है, इस टाइप से गई है, तो क्या होगा, हमें कहाँ कहाँ शून्यांक मिलेंगे, तो हम देखेंगे ये x अक्ष कहाँ है, ये x अक्ष है, तो यहाँ पे एक बार टच की है तो यहाँ पे हमें शून्यांक मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे टच की हो तो फिर यहाँ हमें शून्यांक मिलेगा। फिर क्या किया, यहाँ हमें टच किया है तो यहाँ मिले। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ भी तो टच किया होगा, यहाँ भी शून्यांक मिलना चाहिए, नहीं, वो शून्यांक हमारे लिए कोई काम करे। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा px का शून्यांक, ना कि हमसे पूछा है py का शून्यांक। अगर हमसे पूछा होता py का शून्यांक तो हम बता देते यहाँ पर भी y का शून्यांक मिलेगा। तो लेकिन हमसे पूछा px शून्यांक, मतलब x वाले अक्ष का शून्यांक। px मतलब ये होता है कि x का शून्यांक है, x अक्ष के लिए शून्यांक, ठीक है। तो x में जहाँ जहाँ क्या करेगा, टच करेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा शून्यांक हो। तो यहाँ कितनी जगह टच किया है, 1 2 3, 3 जगह टच किया है, तो कितने शून्यांक होंगे, 3 शून्यांक होंगे। इस तरीके से क्या होगा, हम शून्यांक निकालते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए ऐसा है, इस तरीके से ये x अक्ष है, ये y वाला है, इस तरीके से कोई रेखा गई ऐसे करके, और सॉरी क्या इसको थोड़ा टच करते हुए, ठीक है, फिर टच करते हुए क्या इस बार प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। प्रतिच्छेदित मतलब जैसे कि जैसे यहाँ पे काट दिया था, यहाँ पे काटा नहीं, बस सिर्फ क्या हुआ, टच करके जा रही, तो भी यहाँ पे हमें शून्यांक मिलेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी मिलेगा, टच की हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे जहाँ पे टच की हुई है,
यहाँ भी शून्यांक मिलेंगे और यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, पी एक्स का शून्यांक, मतलब एक्स का शून्यांक, मतलब एक्स शून्यांक मतलब का एक्स का वह मान निकलेगा जो इस बहुपद में, कोई बहुपद होगा उसमें रखने पर क्या होगा, पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिलेगा, एक यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3। बहुत सारे मिल सकते हैं, 3 ही नहीं, 2 मिल सकते हैं, 1 मिल सकते हैं, बहुत सारे शून्यांक मिल सकते हैं। इस तरीके से बहुपदों का शून्यांक निकालते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1, इसमें यही सब ग्राफ बनाया हुआ है और उसमें पूछा कितने शून्यांक हैं।